तो इजराइल और गजा के युद्ध में इजराइल के हमलों से ये जमीन पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये भी कहा जा सकता है कि गजा में अब लोग नहीं, केवल मलबा रह गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ युद्ध विराम लागू है। दोनों देशों के बीच बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। लेकिन ये युद्ध विराम कब तक बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इजराइल कभी भी गजा पर हमला कर सकता है और यह भी तय है कि इसमें अमेरिका भी उसके साथ खड़ा रहेगा। दरअसल इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम इस हफ्ते के अंत में खत्म हो रहा है। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना मिस्र से लगी गजा की सीमा पर स्थित फिलाडेल्फी गलियारे में बनी रहेगी, जिस पर हमास ने कहा कि गलियारे में बफर जोन बनाए रखने की इजराइल की कोई भी कोशिश संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होगी। साफ है, इजराइल के इस फैसले से युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर वार्ता से पहले ही दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल फिर से गजा में हमले का प्लान बना रहा है। इस बार हमास को नेस्त नाबूद करने की तैयारी है। 4 से 6 हफ्तों में पूरी ताकत के साथ इजराइल हमला करेगा। वहीं इजराइल की सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले को रोकने में उसकी नाकामी रही है। सेना की जांच में पाया गया कि हमास के इरादों को ठीक से ना समझ पाने और गुट की क्षमताओं को कम आंकने के कारण इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। इस जांच रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि वो सेना की विफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। हलेवी ने जनवरी में ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और वो अगले हफ्ते पद छोड़ने वाले हैं। लेकिन इससे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल में एक वर्ग का मानना है कि 7 अक्टूबर के लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की विफल रणनीति भी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि नेतन्याहू की हमास को रोकने की रणनीति फेल रही है। हालांकि नेतन्याहू अभी तक इन सभी सवालों से बचते रहे हैं। उनका कहना है कि वे युद्ध के बाद इस पर जवाब देंगे। बंधकों के परिवारों की मांग के बावजूद नेतन्याहू ने हमले की जांच के लिए आयोग के गठन का विरोध किया। लेकिन अब नेतन्याहू पर इसका दबाव बन सकता है। आपको बता दें कि हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गजा ले गए थे।